यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 301। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिया और बियर किंग के महल में पहुंच गई थी। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर ढूंढने के लिए किसी को आई है। अगर बियर किंग उसकी सहायता करता है तो जिया पील रियलम के अंदर से बियर किंग को ले जाएगी, जिसके लिए बियर किंग भी तैयार हो गया था। दूसरी तरफ एक अजनबी पर्सन ने सावी के ग्रुप पे अटैक करवा दिया था, जिसके साथ ही उसने वहाँ पर एक सोल बैरियर क्रिएट कर दिया ताकि 500 मीटर के दायरे में कोई भी यहाँ से एस्केप ना कर सके। और उसके बाद उस व्यक्ति ने वहाँ के कई सारे लोगों को मार दिया, लेकिन इसी दौरान उस ओल्ड मैन ने सावन को बाहर लेके आ गया था, जिसे देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावी को देखते हैं जो कि काफी पैनिक कर रही थी, लेकिन जैसे वो सावन को देखती है तो वो थोड़ा सा रिलीफ फील करती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि सावन काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो जब तक यहाँ पर है तब तक उन सभी को भी कुछ भी नहीं होगा। उनके पास अब भी एक मौका था कि वो जिंदा यहाँ से अब निकल सके। दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस ओल्ड मैन को देखते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि जिसे उसने बाहर लेके आए हुए सावन है, तो वो सरप्राइज हो गया था, लेकिन जल्दी वो रिकवर होते हुए सावन से कहता है कि इन सभी को मारने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने जाने वाला था। ये तो और भी अच्छा है कि तुम भी यहीं पर आ गए। अब इन सभी के साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इधर सावन की आंखें भी उसी व्यक्ति पे टिकी हुई थी। उसे साफ साफ पता चल रहा था कि सामने वाला व्यक्ति उसे जानता है, बट वो उसे याद नहीं आ रहा कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। इसके साथ ही इसके अंदर से एक फेमिलियर ऑरा निकल रहा था, जो कि सावन को बता रहा था कि वो उसे जानता है। लेकिन सावन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये सही वक्त नहीं है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता लगाया जाए। इसलिए वो उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है, एक्सपर्ट मैं आपको ग्रीट करता हूँ। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जानते हो, बट मैं आपको बता दूं कि मैं आपको नहीं जानता। क्या हम इससे पहले मिल रखे हैं? ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता दूं कि तुम भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। आज इन लोगों के साथ तुम भी मारे जाओगे। ये सुनने के साथ ही सावन 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सावी के ग्रुप के सामने लैंड होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वो सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी वो यहाँ से बच पाएंगे। इसलिए वो सावी के ग्रुप के पास आ चुका था। और इन सभी मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो ये सभी 6 to 7 स्टार डोजोंग थे, और सबसे आखिरी में एलिट डोजोंग। इसलिए सावन फिलहाल के लिए इन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था। सावी कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनने के साथ ही सावन हेल्पलेस फील कर रहा था। वो कहता, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम सभी को अपने अपने तरीके से यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। साइड में खड़ा हुआ चोंगसिंग कहता है, हम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते क्योंकि ये सोल बैरियर है, और हम लोगों में शायद ऐसा पावरफुल इंसान है जो कि सोल बैरियर को तोड़ सकता है। और अगर हम पिल टावर के दिए गए स्टोन को भी तोड़े तब भी ये डोजोंग हमें नहीं जाने देंगे। इन्होंने इस स्पेस को भी ब्लॉक कर रखा है। उसकी बातों को सुनने के साथ ही सावन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि फिलहाल में उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सोंगचिंग से बातें कर सके। सावन अपने मन में कहता है, अगर मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में फंसता तो मैं 3 एंग्री बुद्धा लोटस के भी इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकता हूँ, लेकिन अगर इन लोगों की बात की जाए तो मैं इन्हें नहीं बचा सकता क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। तभी हम सावन को देखते हैं जो कि कुछ सोचते हुए सावन से कहते हैं कि मैं इस बैरियर को तोड़ सकती हूँ, बट मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ तब भी ये लोग मुझे रोक देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर डिफेंड करो मुझे, तब तक मैं इस सोल बैरियर को तोड़ती हूँ। ये सुनने के साथ ही सावन में कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ये सोल बैरियर डोजोंग ने नहीं बल्कि एक एलिट डोजोंग ने बनाया था, जिस वजह से काफी पावरफुल है और सावन इसे तोड़ने की बातें कर रही है। जब सावन इसके बारे में सोच रहा था तभी दूसरी व्यक्ति की आवाज आती है। वो व्यक्ति एक ओल्ड मैन था, उसके अंदर से काफी खून निकल रहा था। वो सावन से कहते हैं, हम इन सभी डोजोंग से मुकाबला कर सकते हैं, बट इलाइट डोजोंग से मुकाबला कौन करेगा? इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन सावी की ओर देखने लग गया था, जिसके बाद वो कहता, आखिर तुम्हें कितनी मिनट की जरूरत है? जिस बात का रिप्लाई देते हुए सावी जल्दी से कहते कि 3 मिनट। अगर तुम मुझे 3 मिनट देते हो तो 3 मिनट के अंदर मैं सोल बैरियर को ब्रेक कर सकती हूँ। 3 मिनट का सुनकर सावन कुछ समय के लिए मौन हो गया था। उसके बाद वो सावी से कहता कि ठीक है, मैं 3 मिनट रोकने की कोशिश करूंगा। सावन की बातों को सुनने के साथ ही वो सभी रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सावन कितना पावरफुल है और सबसे खतरनाक ये एलिट डोजोंग है, जिससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इधर हम सावन को देखते हैं चूंकि सावन को धन्यवाद कहकर पीछे चली गई थी। इसके साथ ही वो जमीन पर बैठते हुए वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देती है। जैसे ये सावन देखता है तो वो जल्दी से उस व्यक्ति के सामने आ चुका था ताकि वो सावन को किसी भी तरह से रोक ना सके। इधर ये सभी लोग भी उन डोजोंग का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बाद उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी मिस्टीरियस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि सावन की ओर बढ़ते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे रोक पाओ। ये कहते हुए उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन की नजर जाती है सावी पे, जो कि अभी के समय एक अटैक तैयार कर रही थी ताकि वो सोल बैरियर को ब्रेक कर सके। इधर सावन समय ना गवाते हुए उसने अपने स्काई 3 मिस्टीरियस का सेकंड चेंज का इस्तेमाल कर लिया था। जब ये चीज वो व्यक्ति देखता तो वो भी सरप्राइज हो गया था। वो सावन से कहता कि
बर्निंग फ्लेम की टेक्निक, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास बर्निंग फ्लेम की टेक्निक होगी। ये कहने के साथ ही उसने अपने पैरों को सामने प्रेस किया, जिस वजह से स्पेस में भी दरारें ओपन होने लगती है। वो सावन के सामने आने के साथ ही उस पर एक पाम अटैक कर देता है। जब ये चीज सावन देखता है तो वो महसूस करता है कि उसके आसपास की स्पेस ब्लॉक हो चुकी है, जिस वजह से सावन आसपास नहीं जा सकता, जिस वजह से अब उसके पास आखिरी रास्ता बचा हुआ था कि वो इस अटैक को रिसीव कर ले। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उस पर काफी उससे चोट आ सकती है। सावन कहता है ऑक्टन ब्लास्ट। इसके बाद उसकी नजर आती है उस विशेष ओल्ड मैन पे, जो कि अभी भी उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देखने के बाद सावन भी समझ चुका था कि अब जल्दी से उसे एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये सब सोचते हुए सावन जल्दी से अपने हैंड सील को क्रिएट करता है और कहता है ओपन माउंटेन सील। ये कहने के साथ ही वो अपने एक पावर से पाम से उस पर अटैक कर देता है। इधर वो ओल्ड मैन भी सावन की जिद को देखने के साथ ही परेशान हो चुका था। वो समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना हुआ, क्योंकि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो जल्दी 3 मिनट भी पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद वो लड़की सावे भी इस शील्ड को ब्रेक कर देगी। ये सब सोचते हुए उसने अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया ताकि ओपन माउंटेन सील का उस पर कोई फर्क ना पड़े। और जैसे ओपन माउंटेन सील टेक्निक की पावर खत्म होती है, उसी समय उस व्यक्ति ने उस पर अटैक कर दिया, जिस चीज को भापकर सावन जल्दी से मूव करते हुए अर्थ ड्रीम पपेट को अपने सामने लेके आ चुका था, जिस वजह से उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन का पंच अर्थ ड्रीम पपेट को लगता है। उस पंच के अंदर इतनी पावर थी कि वो अर्थ ड्रीम पपेट के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया और इसके इम्पैक्ट से अर्थ ड्रीम पपेट जमीन पे लैंड करता है। दूसरी तरफ सावन की बात की जाए तो उसे भी थोड़ा बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन किसी तरह सावन ने अपने आप को हवा में रोक लिया था। सावन अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर अर्थ ड्रीम पपेट को सामने कर दिया, क्योंकि अगर ये पंच मुझे लगता तो यहीं पर शायद मारा जाता मैं। साथ ही इस चीज की वजह से वो शॉक्ड हो गया था। तभी सावी कहती है तुम सभी देख क्या रहे हो, तुम सभी जल्दी से निकलो, क्योंकि स्पिरिचुअल बैरियर यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। जैसे सावी की ये वर्ड सभी सुनते हैं तो वो सभी काफी खुश हो चुके थे, इसलिए जल्दी से वो सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इधर सावन ने भी इस चीज को सुन लिया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। अब सावन और सभी का क्या होता है ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए 400 लाइक्स। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।